हरिओम। दर्शकों, आज भैरव अष्टमी के बारे में बताएंगे। भैरव जयंती किस दिन मनाई जाती है और भैरव जयंती के दिन विशेषकर भैरव की पूजा की जाती है और जो भी भक्त भैरव भगवान को, बाबा को मनाता है, यदि उसके घर कोई किसी भी प्रकार का संकट है या कोई प्रेत पीड़ा है या कोई तांत्रिक क्रिया है या कोई शमशानिक शक्ति लगी हुई है या किसी भी प्रकार का तांत्रिक या अभिचारिक क्रिया करवा दी गई है या घर में किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा का साया है, तो भैरव बाबा की पूजा करने से वह बाधा दूर हो जाती है। इस प्रकार से भैरव बाबा की कृपा हो जाती है और विशेषकर मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जयंती मनाई जाती है। इसे काल अष्टमी भी कहते हैं। इस तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रखकर जल अर्घ देकर भैरव जी का पूजन करते हैं और इस दिन भैरव बाबा के साथ साथ कुत्ते की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भैरव बाबा का स्वान कुत्ता सुवारी है। कुत्ते की पूजा करने से भी भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। भैरव जी की सवारी कुत्ता है, इसलिए कुत्ते का भी पूजन करते हैं। रात्रि जागरण करके शिव पार्वती की कथा सुननी चाहिए। भैरव जी का मुख्य हथियार दंड है, जिसके कारण इन्हें दंडपति भी कहते हैं। भगवान शिव के दो रूप हैं, भैरव और विश्वनाथ। भैरव का दिन रविवार और मंगलवार माना जाता है। इन दोनों दिनों इनकी पूजा से भूत प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाती है। इस दिन विशेषकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भैरव जी की प्रतिमा किसी सुंदर वस्त्र पर सुसज्जित करें और भैरव बाबा का पूजन करें, भोग लगाएं। भोग के बाद फिर उसके बाद भैरव की प्रतिमा के सामने बैठकर ओम नमो भगवते श्री बटुक भैरवाय प्राकृत तंत्र मंत्र यंत्र त्राटक आदि श्री भैरवाय नमः, ओम अक्षत्रपालाय नमः, इस प्रकार से या फिर 108 नाम भैरव बाबा के सामने बैठकर बोले या फिर एक एक पुष्प लेकर भैरव बाबा का नाम लेकर भैरव बाबा की प्रतिमा के सामने, विग्रह के सामने अर्पित करें। इसे भैरव बाबा आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके मन की शुभ इच्छाएं पूर्ण करेंगे और जो भी आपके घर पर, कारोबार पर, फैक्ट्री पर किसी भी प्रकार की बाधा है वह स्वतः दूर हो जाती है।
इस प्रकार से भैरव बाबा की पूजा करें और भैरव जयंती की कहानी भी सुने। भक्तों, कहानी इस प्रकार से है। एक बार ब्रह्मा तथा विष्णु में यह विवाद छिड़ गया कि विश्व का धारणहार तथा परम तत्व कौन है। इस विवाद को हल करने के लिए महर्षियों को बुलाया गया। महर्षियों ने निर्णय दिया कि परम तत्व कोई अव्यक्त सत्ता है। ब्रह्मा तथा विष्णु उसी विभूति से बने हैं। विष्णु जी ने ऋषियों की बात मान ली, परंतु ब्रह्मा जी ने यह स्वीकार नहीं किया। वे अपने को ही परम तत्व मानते थे। परम तत्व की अवज्ञा बहुत बड़ा अपमान था। शिवजी ने तत्काल भैरव का रूप धारण करके ब्रह्मा का अष्टमी के दिन गर्व चूर चूर कर दिया। इसलिए इस दिन को भैरव अष्टमी कहा जाने लगा। इसलिए इस दिन भैरव अष्टमी होती है। इस दिन भैरव की विशेष पूजा की जाती है। विशेष पूजाओं द्वारा, भोग द्वारा भैरव बाबा को प्रसन्न किया जाता है कि हे भैरव बाबा, मेरे ऊपर या मेरे परिवार पर किसी भी प्रकार की विपत्ति है, वह आपकी कृपा से दूर हो और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस प्रकार से भैरव बाबा को मनाएं। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में। तब तक हरिओम हरिओम।